जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। मैं किस्मतनाथ। मेरे पास अमृतसर से केस आया था। उनके आगे अचानक से मेरी वीडियो आ गई तो उन्होंने वीडियो देख के हमें कॉल किया। कॉल करके मैंने उसके हस्बैंड और दोनों की फ़ोटो मंगाई। फ़ोटो मंगाने के बाद हमें पता चला कि उसके हस्बैंड के ऊपर एक गंदी चुड़ैल और एक बहुत ही गंदा जिन है, और जिसके अंश इतने बढ़ चुके थे और उसकी वाइफ के ऊपर भी वो अंश जा चुके थे। और उस गंदी चुड़ैल और गंदे जिन ने उसका इतना बुरा हाल कर दिया। अच्छा खासा कारोबार था, अच्छा खासा काम था, धीरे 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 उनका काम ख़त्म होता चला गया और उनके घर की कंडीशन ख़राब होती चली गई। 2 बच्चे थे उनके पास, अभी छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे बच्चे भी। तो चीज़ों ने इतनी बुरी कंडीशन कर दी उनकी, जो उसका हस्बैंड था उसकी बाथरूम वाली जगह पे बैठ के उसका बुरा हाल कर रखा था, उसके लीवर का भी बुरा हाल कर रखा था, उसकी नसों का सारा सत्यानाश कर रखा था। वो बेचारा इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया, तब की और अब की फ़ोटो में इतना डिफ़रेंस था कि वो तिल्ले जैसा कमज़ोर हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा। कितना उसका बुरा हाल था। और जो उसकी वाइफ थी, उसका तो जो हार्ट का वाल होता है वो भी उस सुंगोड़ दिया था उन्होंने, और उसका भी बुरा हाल कर दिया उस गंदी चुड़ैल ने। क्योंकि उस पति के ऊपर जो चीज़ें थी उसके सारे अंश पत्नी के ऊपर जा चुके थे, और पत्नी उम्र से ज़्यादा इतनी बुजुर्ग लगने लगी। वो बेचारी छोटी सी उम्र की है, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है उसकी, पर उन चीज़ों ने उसका इतना बुरा हाल कर दिया, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब कर दी कि आज उसकी हालात जो है ऐसे लगता है छोटी उम्र में कि जैसे बहुत ज़्यादा उम्र की हो, वो इतनी उम्र की नहीं है। इतने दुखी हो चुके थे वो लोग। वो कहते हम जगह जगह धक्के खा के थक चुके हैं, अब हमारा लास्ट है। चाहे हमें आराम आए चाहे ना आए, बस ये लास्ट की गद्दी हमने देखी है। लास्ट यहाँ हम अपना इलाज कराना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। जब हमने उनका वीडियो कॉल पे उतारा किया, उतारा करने के बाद जो उसके अंदर चुड़ैल और जिन थे वो रोने लग गए। वो इसलिए रोने लग गए कि हमें इस शरीर से मत निकालो, क्योंकि उस शरीर को उसने अपना घर बना चुका था। जो वो उसका हस्बैंड था लड़की का, जो वो चीज़ें जिन और गंदी चुड़ैल उसके ऊपर थी ना, तो उसके पूरे शरीर पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। और वो शरीर अब उसका नहीं था, वो शरीर उस चुड़ैल और उस जिन का था। क्योंकि उन्होंने पूरी बॉडी पे, पूरी नसों को, पूरी इंद्रियों को, 9 ग्रहों को पूरा अपना कब्जा कर लिया सारा। ऐसा कब्जा करके बैठ गए कि वो सारा शरीर उन्होंने अपना ही बना लिया। फिर इतना बुरा हाल हो गया उनके काम-काज का, इतनी ज़्यादा कंडीशन बुरी मैंने नहीं देखी जितनी उन लोगों की होगी। फिर उन चीज़ों को निकाला, वो रोने लग गई। रोने लगी क्योंकि वो निकलना नहीं चाह रही थी। क्योंकि जिस शरीर को हम अपना घर बना लेते हैं, मान लो हम कोई, जहाँ हम रह रहे हैं, चाहे हम किराए पे रह रहे हैं, हम उसको अपना एक घर बना लेते हैं कि मेरा घर है। कोई ज़बरदस्ती हमें उस घर से निकालेगा तो हम लोगों को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही वो शरीर में उन जिन और उस गंदी चुड़ैल ने उस शरीर को अपना घर बना चुके थे। जब भी हम किसी को, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो घर हो, निकालने की कोशिश करेंगे, तो देखो दुःख सभी को आएगा। अब वो चीज़ों को निकाल रहे तो वो रो रहे थे कि ये हमारा घर है, हम यहाँ से निकलना नहीं चाहते। क्योंकि ये लोग भूत प्रेत बन के बहुत खुश हैं, क्योंकि ये मुक्ति भी नहीं चाहते कि हमें मुक्ति मिले। क्यों? क्योंकि ये शरीर को पकड़ लेते हैं, एक शरीर को पकड़ने के बाद उसको अपने कब्जे में कर लेते हैं। फिर जो उनकी ज़रूरतें हैं वो अपने इस शरीर से वो पूरी करवाते हैं। अब वो उनका उतारा कर दिया हमने, अब वो लोग अपने अच्छे से ज़िंदगी बिताएँगे। जो उनका कारोबार है वो अच्छे से चलेगा, सब कुछ इनका खुल गया है, क्योंकि उनका सब कुछ बाँध रखा था। जिस घर में ये गंदी चीज़ें गंदी आ जाएँ, उस घर का देखो काम-काज सब ठप कर देती हैं। और जिसके शरीर में आ जाए, उसके शरीर को अपना बना के, उसके शरीर उसका खून चूस लिया उन चुड़ैल और जिन ने। और उसके शरीर का इतना ज़्यादा बुरा हाल था ना बेचारे का, देखा नहीं जा रहा था। और सबसे उससे ज़्यादा बुरा हाल तो उसकी वाइफ़ का था। मैं इतना दुखी हुई उसको देख के कि इतनी उम्र में
इतनी छोटी सी उम्र में आज ये कितनी बुजुर्ग लग रही है। उसकी एक बेटी 7 साल की और बच्चा उसका सिर्फ 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा उसका, और कंडीशन उसकी कैसी, जैसे 60 साल की एक औरत की होती है, ऐसी कंडीशन थी उसकी। ऐसा बुरा हाल कर दिया था चीजों ने। एक अच्छी गद्दी से जुड़ो, मैं बार बार यही कह रही, एक अच्छी गद्दी से जुड़ो। अच्छी गद्दी से जुड़ने के बाद एक अच्छा गुरु बनाओ। देखो बार बार गुरु नहीं बनाना चाहिए, गुरु का दोष भी लगता है। अच्छा, परमात्मा ने आपको आंखें बुद्धि सब दिए हैं। अपना अच्छी गद्दी से जुड़ के अपना अच्छा गुरु बनाओ, अपना इलाज कराओ हो। और दूसरा, जिस भी गद्दी से आप लोगों को आराम मिलता है और आप लोग ठीक होते हो, कभी भी उस गद्दी को आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी गद्दी क्यों ना हो। क्योंकि आजकल कल युग में एक सच्ची गद्दी मिलना बहुत मुश्किल है, और जिसको सच्ची गद्दी मिल गई उसको वो गद्दी छोड़नी नहीं चाहिए। क्योंकि सारी जिंदगी जब तक वो जीवित रहेगा उस गद्दी से वो जुड़ा रहे, जब तक उस गद्दी से वो जुड़ा रहेगा उसके कार्य भी बनते रहेंगे। समय समय पे वो अपने बारे में पूछता भी रहेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम भी उसको आती है तो उसको पता है कि मैं अच्छी गद्दी से जुड़ा हूँ, अच्छा गुरु बनाओ। कल युग में एक अच्छा गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है। गुरु वो बनाओ जो आपके दुख को देख सके, आपके कष्ट को हटा सके, ना कि वो गुरु बनाओ कि जो जिसकी निगाह कहीं और काम कहीं और हो। इसलिए कल युग में एक अच्छी गद्दी से जुड़ना बहुत ज़्यादा महत्व देता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि अच्छी गद्दी पे जुड़ के जहाँ भी जिसको भी आराम आता है उस गद्दी को उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उस गद्दी से जुड़ के उसको रहना चाहिए, ताकि वो उस गद्दी से जुड़ के वो आगे बढ़ता जाए। और जहाँ से आप लोगों को ज्ञान मिले, कुछ सीखने को मिले, उसको गद्दी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इस कल युग में सच्ची गद्दी मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, अपना इष्ट एक ही बना के रखें। आपने देखा कि नवरात्रे आ गए तो दुर्गा माता को ले आते हो। आपने देखा सावन का महीना आ गया तो भोलेनाथ को पूजने लगते हो। आप देखते हो कि गणेश जी का दिन आ गया तो आप गणेश जी को लेके पूजने लगते हो। क्या एक ही इष्ट को अपना बना के रखो और एक ही इष्ट को पूजो। मैं ये नहीं कहती कि नवरात्रों में माता की पूजा ना करो, मैं ये नहीं कहती कि सावन के महीने में भोलेनाथ के व्रत ना रखो। आप जिसको भी मानते हो, जैसे आप नवरात्रे भी रखे हैं, आप जिसको भी मानते हो उसके नाम की पूजा करो। नवरात्रों में भी लगेगी आपको नवरात्रों की पूजा, दुर्गा माता को भी और आपके इष्ट को भी। जिस भी इष्ट को मानते हो नवरात्रों में उसी का जाप करो, उसी को मानो। ये नहीं है कि नवरात्रे आ गए हम दुर्गा चालीसा पढ़ने लगे फिर हम कुछ और पढ़ने लगे। सावन का महीना आ गया हम सोमवार की कथा पढ़ने लगे, ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे, उसके बाद हमने किसी और ने पकड़ लिया। गणेश चतुर्थी आई, हम गणेश जी का जाप करने लगे, फिर हमने किसी और को पकड़ लिया। ऐसा नहीं करना। अपने एक ही इष्ट को बना के चलो, चाहे कोई भी आए, चाहे आपके नवरात्रे आए, चाहे सोन का महीना आए, चाहे गणेश चतुर्थी आए, तो अपने अपने उसी इष्ट को जपना है वहां बैठ के। देखो कृपा आपको उनकी भी मिलेगी, पर अपने इष्ट को लेके चलो, अपने इष्ट को पूजो, एक को पकड़ो। जब आप एक को पकड़ोगे तो आप लोगों का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आप अलग अलग नाव में जाके बैठोगे तो देखो आप लोगों का बेड़ा पार नहीं होने लग गया। आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी कि जब वो इंसान डूब रहा था उसने कभी किसको बुलाया कभी किसको बुलाया, उसने कहा वो जाएगा आगे, उसने कहा वो जाएगा, इतने में करते करते वो इंसान डूब ही गया। इसलिए अपने एक इष्ट को पकड़ो, एक को मानो, और जिस कभी भी आपको जब जरूरत पड़े आप अपने इष्ट को पुकारो तो वो आपकी मदद के लिए तत्पर पे खड़ा हो जाए। ना कि इसको पकड़ो कभी उसको पकड़ो कभी उसको पकड़ो। नवरात्रों में भी पूजा करनी है तो सिर्फ अपने इष्ट की करो बैठ के। ये नहीं है कि लगेगी नहीं, सब लगेगा। दुर्गा माता भी खुश होगी, भोलेनाथ भी खुश होंगे जब करोगे, और गणेश जी भी खुश होंगे। मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती थी। बाकी देखो करना ना करना आपकी मर्जी है, एक रास्ता दिखाना मेरा काम है, करना आप लोगों ने, आपको जैसा अच्छा लगे आप लोग वैसा करो। पर मेरा काम था आप लोगों को समझाना, एक सही रास्ता दिखाना, एक सही मार्ग दिखाना मेरा काम है, वो मैं आप लोगों को दिखा दिया। और मैं अपनी हर वीडियो में कहती, इसमें भी कह रही हूँ, यहाँ गुरु गोरखनाथ और भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए थे, शरीर के समेत दर्शन दिए थे उन्होंने।
गुरु गोरखनाथ जी के 12 मुंह थे, सांप वाली पूंछ थी जब दर्शन दिए। भोलेनाथ ने अपने बच्चे रूप में दर्शन दिए। यहाँ पे हर सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज को देखा जाता है जो हमारे सुई के नाके से निकल जाती हैं। इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर हमारी बॉडी में फिट हो जाती हैं और चलता फिरता हमें बीमारियों का घर बना देती है। रिपोर्टों में देखो कुछ नहीं आता, जितने भी हम टेस्ट कराते हैं हमारे नॉर्मल आते हैं, फिर भी हमें समझ नहीं आती कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, एक बार अच्छी गति से जुड़ के अपना चेकअप कराएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। नीचे मेरा नंबर दिया है, किसी को कोई परेशानी है, काले परछाएं दिखते हैं, स्वप्न में गंदा काम होता है, या कईयों को देखो बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, शरीरों में दर्दें हो रही हैं, दवाई नहीं लग रही, जगह जगह धक्के खा के थक चुके हैं, तो नीचे मेरा नंबर दिया, कॉल करना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। अगर आप लोग इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो इसको शेयर करो। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो कृपया मेरी वीडियो को फॉलो जरूर कर दिया करो।